ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1984 की आज 32वीं अव्यक्त मुरली है। जो बाबा ने 29 अप्रैल 1984 को सुनाई। विषय है ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं। सूर्य दिन को निकलता है, तारे रात को निकलते हैं। यहां सूरज और सितारों का क्या रिश्ता होगा? सूरज का चांद के साथ तो रिश्ता मालूम है, परंतु सूरज का सितारों के साथ रिश्ता सितारे अब बच्चे हैं। चांद सूरज और चांद का रिश्ता सूरज के बाबा, चांद ब्रह्म बाबा। रिश्ता क्या है? चांद और तारों का रिश्ता वही कहते हैं कि पृथ्वी माँ है, चंद्र हमारा मामा है, सूरज हमारा बाप है और सब तारे हमारे भाई भाई हैं। कैसे है बताओ? चंदा मामा दूर के, वे पकावे पूर के। चंद्रमा का और सूर्य का संबंध है कि चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूरज नहीं हो तो चंद्रमा नहीं चमकेगा। यदि सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर ना पड़े तो चंद्रमा चमकता नहीं है। चंद्रमा तभी चमकता है जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा पर बर्फ ही बर्फ है, पानी नहीं। पानी होगा क्योंकि चमकता है, या तो पानी चमकेगा या बर्फ चमकेगी। भाई जी, अगर चंद्रमा में बर्फ है तो मतलब चंद्रमा में पानी है। पानी होगा, बहुत ठंड है वहां। बात सारी ये है कि जो हमारा रोवर गया वहां -200 से 300 400 तक ठंड चढ़ जाती है, माइनस में। जब इतनी ठंड होती है वहां 14 दिन दिन रहता है और 14 दिन रात रहती है। जहां पर हमारा रोवर गया था, जिस जगह पर हमारा रोवर उतारा गया, वहां पर आधा महीना दिन, आधा महीना रात। और वहां ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो हमारी बैटरी वहां पर गई थी, वो बैटरी उस बर्फ के अंदर अपने तरफ से जैसे भी बना सकते थे बना के भेजी कि ये इतनी ठंड को भी सहन कर लेगी, परंतु वो वहां की ठंड को सहन नहीं कर सकी और वो गर्म नहीं हुई। बैटरी रिचार्ज नहीं हुई। सोलर चार्जर भी साथ भेजा गया था ताकि वो बैटरी उससे चार्ज हो जाएगी। वेट किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के गर्म होने से, परंतु नहीं, बैटरी रिचार्ज नहीं हुई। वो एकदम इतनी ठंड में
इतनी डिस्चार्ज हो गई कि दोबारा वो बैटरी चार्ज ही नहीं हुई। तो ठंड बहुत ज्यादा है। खैर, चमकने का कारण, मेन बात है चमकना। जैसे सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूरज की रोशनी को चंद्रमा पर छुपा लेती है। तो रात को चंद्र ग्रहण जब लगता है तो क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के आगे आ जाती है, जिसके कारण सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, तो चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कुछ भी नहीं है सिर्फ यही है कि चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ गई। तो अब हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के ज्ञान से ही चमकते हैं, परंतु तारे शिव बाबा के सूरज के प्रकाश से नहीं चमकते। तारे तो कई सूरज से भी बड़े बड़े हैं, परंतु सूरज और तारों का क्या रिलेशन होगा कि दिन में सूर्य प्रकाश करता है और जब सूर्य नहीं होता तो तारों का ही प्रकाश होता है। चंद्रमा के साथ जब चंद्रमा होता है तो तारों का इतना महत्व नहीं रहता। पूर्णमासी की रात को तारों की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी अमावस की रात को तारे बहुत अच्छी तरह ऐसे तेज लाइट से चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी तारे, मैक्सिमम तारे जो है, हाँ जी, भाई जी तारों की स्वयं की प्रकाश में क्या हाँ, सूर्य से तार चमकते? नहीं, सूरज से नहीं लेते। मैं यही इसे स्पष्ट कर रहा हूँ आपको कि चंद्रमा, तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, और वो इतनी दूर हैं कि जितनी दूर समझो कि किसी किसी का, तो जहां आज हम उसे देख रहे हैं, वास्तव में वो कहीं वहां से साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले वहां पर था, जहां आज हमारे पास उसका प्रकाश हमारे तक पहुंचने में 10 साल, 15 साल तक भी किसी तारे को लग जाते हैं। इतने दूर हैं ये तारे। उनके प्रकाश को, हमारे सूरज का प्रकाश 8 मिनट में पहुंच जाता है, और उन तारों का प्रकाश साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, हो सकता है कि उससे दूर भी तारे हों जिनका प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच सकता। भाई जी, हम जो आकाश में स्टार को चमकता हुआ देखते हैं, वो क्या उनका अपना लाइट है? हाँ, उनका अपना लाइट है। सूरज उनके सामने एक तारा है। उन सितारों में सूरज भी एक तारा है। जैसे मैंने बताया कि सूरज से भी बड़े हैं तारे, तो आप समझ सकते हैं कि वो तारे कितना दूर है, इतने छोटे दिखाई देते हैं। उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। कितना दूर है वो तारे जी, हमारे वो से। हमारे सूर्यमंडल से बाहर होगी ना? हाँ जी। हमारे हमारे सूर्यमंडल से भी बाहर होंगे ना? नहीं होंगे भाई। सूर्यमंडल तो एक परिवार है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप से अलग है, सौर परिवार से अलग है वो। सौर परिवार जैसे बहुत सारे परिवार हैं, एक परिवार नहीं, कई परिवार है। एक सौर परिवार में तो कितने तारे आएंगे? एक सूरज हो गया और 9 ग्रह हो गए, उनके उपग्रह हो गए बस। किसी के उपग्रह 21 है, किसी के 12 है, किसी के 5 है, किसी के 3 है, किसी के है ही नहीं, जैसे पृथ्वी का एक है। आकाश गंगाएं कहते हैं ना, आकाश हाँ, गंगाएं। आकाश गंगाएं हैं बहुत सारी, मतलब बहुत लंबा चौड़ा उसका हिसाब है। परंतु यहाँ हमें बाबा क्या कहते, ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारे। हम हैं, बाबा कहते तुम हो रूहानी सितारे, ब्रह्मा बाबा है चंद्रमा, मैं हूँ ज्ञान सूर्य। जी, बाबा तो कहते हैं जीवन कहीं है ही नहीं, और सिर्फ यहाँ पे ही जीवन है। तो फिर इतने बड़े आकाश गंगा है, उसमें जीवन कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। जो बाबा ने कह दिया नहीं है तो नहीं है। मैं वहां किसी ग्रह पर तो मैं गया नहीं हूँ।
आज ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा अपने वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। कोई स्नेही सितारे हैं, कोई स्नेही सितारे हैं, कोई विशेष सहयोगी सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे हैं, कोई विशेष सेवा के उमंग वाले सितारे, कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारे हैं, कोई सहज सफलता के सितारे हैं। ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे हैं। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रोशनी मिलने कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए, चमकने वाले सितारे तो बन गए, लेकिन हर एक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है। जैसे स्थूल सितारे भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भिन्न भिन्न फल अल्पकाल का प्राप्त कराते हैं, ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों का भी सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। जैसे स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारे हैं, वैसा औरों को भी उसी परमाणु फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है। जितना स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य के समीप है, उतना औरों को भी समीप संबंध में लाते हैं। अर्थात ज्ञान सूर्य द्वारा मिली हुई विशेषताओं के आधार पर औरों को डायरेक्ट विशेषताओं की शक्ति के आधार पर इतना समीप लाया है, जो उन्हों का डायरेक्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है। इतने शक्तिशाली सितारे हैं ना, हो ना। अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीपन नजदीक मतलब समीप नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। दूर होने के कारण उन्हीं सितारों की विशेषता अनुसार उन्हों के द्वारा
जितनी शक्ति संबंध संपर्क प्राप्त कर सकते हैं उतनी यथाशक्ति प्राप्त करते रहते हैं। डायरेक्ट शक्ति लेने की शक्ति नहीं होती, इसलिए जैसे ज्ञान सूर्य ऊंचे ते ऊंचे हैं, विशेष सितारे ऊंचे हैं, वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। यथाशक्ति। हाँ जी, वो किसके बात कहा बाबा ने, जो डायरेक्ट बाबा से नहीं ले सकते, उसने अनुभव नहीं कर पाते। यथाशक्ति प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट शक्ति लेने की शक्ति नहीं होती। इसलिए जैसे ज्ञान सूर्य ऊंचे ते ऊंचे हैं, वे विशेष सितारे ऊंचे हैं, वैसे स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो कौन अनुभव नहीं कर सकते? जो दूर रहेंगे। यथाशक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वैसे अनुभव नहीं करते, क्योंकि हर एक का अपना अपना है ना। जो जितना बाप के समीप आएगा, समीप आने का मतलब बाप समान कितना बना है। जो जितना बाप समान बना होगा वो उतना बाप के समीप आएगा, और जितना समीप आएगा उतना धारणा अच्छी की होगी और आगे भी करना उसके लिए सहज हो जाएगा। यही बोल मन से व मुख से निकलते कि होना ये चाहिए, लेकिन है नहीं। बनना ये चाहिए, लेकिन बने नहीं है। करना ये चाहिए, लेकिन कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्माएं। सर्वशक्तिवान आत्माएं नहीं है। ऐसी आत्माएं व स्वयं के व दूसरों के विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। थोड़ा सा आगे बढ़े और विघ्न आया, एक विघ्न मिटाया, हिम्मत में आए, खुशी में आए, फिर दूसरा विघ्न आएगा। जीवन की अर्थात पुरुषार्थ की लाइन सदा क्लियर नहीं होगी। रुकना, बढ़ना, इस विधि से आगे बढ़ते रहेंगे और औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। इसलिए रुकने और बढ़ने का कारण तीव्र गति का अनुभव नहीं होता।
कब चलती कला, कब उड़ती का चढ़ती कला, कब उड़ती कला, एक रस शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती। कभी समस्या, कभी समाधान, कभी समस्या, कभी समाधान स्वरूप, क्योंकि यथाशक्ति है ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों का ग्रहण करने की शक्ति। सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं, बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है यथाशक्ति। आत्मा जैसे यहां ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो, जिस भी वाहन पर आते हो, चाहे बस में, चाहे कार में, तो इंजन पावरफुल होता है, तो तीव्र गति से और बिना कोई हवा पानी के सहारे सीधा ही पहुंच जाते हो। और इंजन कमजोर है तो रुक कर पानी व हवा का सहारा लेना पड़ता है। नॉन स्टॉप नहीं, स्टॉप करना पड़ता है। ऐसी यथाशक्ति आत्माएं कोई ना कोई आत्माओं का सैल्वेशन का साधनों का आधार लेने के बिना तीव्र गति से उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। कभी कहेंगे आज खुशी कम हो गई, आज योग इतना शक्तिशाली नहीं है, आज इस धारणा करने में समझते हुए भी कमजोर हूं, आज सेवा का उमंग नहीं आ रहा है। कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी धक्का चाहिए, इसको शक्तिशाली कहेंगे? हूं तो अधिकारी लेने में नंबर 1, मैं तो अधिकारी हूं, बाप के खजाने लेने में नंबर 1 हूं, किसी से काम नहीं, और करने में क्या करते कहते हम तो छोटे हैं, अभी आए हैं। हम तो छोटे हैं, अभी नए हैं, पुराने नहीं हैं, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, अभी समय पड़ा है। बड़ों का दोष है, हमारा नहीं है। सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। बाप दादा तो सदा ही कहते हैं सभी को चांस देना चाहिए। हमको भी ये चांस मिलना चाहिए, हमारा सुनना चाहिए, लेने में हम और करने में जैसे बड़े करेंगे। अधिकार लेने में अब और करने में कब कर लेंगे।
लेने में बड़े बन जाते और करने में छोटे बन जाते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। यथाशक्ति आत्मा। बाप दादा ये रमणीक खेल देख देख मुस्कुराते रहते हैं। बाप तो चतुर सुजान है। बाप तो चतुर सुजान है, लेकिन मास्टर चतुर सुजान भी काम नहीं है। ये मास्टर चतुर सुजान कौन है? चतुर सुजान शिव बाबा है, तो ये मास्टर चतुर सुजान कौन है? जी बाबा के बच्चे। हमारे लिए मास्टर लगता है। वाह हाँ जी। वाह, हम तो मालिक हो गए चतुर सुजान के। हम तो शिव बाबा से भी बड़े हो गए, कम नहीं है तो ज्यादा है, शिव बाबा खुद कह रहे हैं। इसलिए यथाशक्ति आत्मा से अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, करने वाले बनो। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्ति हुई शक्तियों की रोशनी में चलो तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आप पे ही पीछे पीछे आएगी। समझा? आज यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों की रिमझिम देख रहे थे। अच्छा, सभी तीव्र गति से भाग भाग कर पहुंच गए हैं, बाप के घर में पहुंच गए हैं, तो बच्चों को कहेंगे भले पधारे। जैसा जितना भी स्थान है आपको ही, आपका ही घर है। घर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, लेकिन संख्या तो बढ़ गई है ना, तो समाना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो वही है, घर तो वही है, हाल तो बड़ा बन गया, परंतु रहेंगे कहां? स्थान और समय की संख्या प्रमाण ही चलना पड़ेगा। सभी समा गए हो ना, क्यों तो सभी बात में लगेगी, लाइनें तो लगेगी, फिर भी अभी भी बहुत बहुत लक्की हो। आज भी बहुत लक्की हो, क्योंकि पांडव भवन जो स्थान है उसके अंदर ही समा गए। पांडव भवन में ही समा गए, क्योंकि अप्रैल का महीना है ना ये। मैं देख रहा हूं अप्रैल का महीने का क्या मतलब है। वहां बहुत मीठा मौसम होता है। ऊपर माउंट आबू में गर्मी नहीं होती, बहुत अच्छा मौसम होता है। आप बड़े आराम से मतलब जैसे यहाँ पर मार्च का मौसम अच्छा होता है, ऐसे वहां अप्रैल का मौसम अच्छा होता है।
माउंट आबू में ऊपर। तो सारे वहां पर ओपन में ही गद्दे बिछा दिए होंगे, सो जाओ भाई, बरामदे में कहीं भी। सारे पांडव भवन में ही समा गए। बाहर तक तो क्यों नहीं गई, बाहर तक तो लाइन नहीं लगी ना। वृद्धि होनी है, क्यों भी लगनी है, सदा हर बात में खुशी मौज में रहो। फिर भी बाप के घर जैसा दिल का आराम कहाँ मिल सकेगा। इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। संगम युग के वरदानी भूमिका की 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ। इतनी बैठने की जगह मिली है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। ये दिन भी फिर याद आएंगे। अभी फिर भी दृष्टि और टोली तो मिलती है ना, फिर दृष्टि और टोली दिलाने वाले बनना पड़ेगा। वृद्धि हो रही है, ये भी खुशी है। जिसमें जो मिलता है, जैसा मिलता है, सब में राजी और वृद्धि अर्थात कल्याण। अच्छा, कर्नाटक विशेष सिक्की लदा हो गया है, महाराष्ट्र भी सदा संख्या में महान रहा, दिल्ली ने भी रेस की है, भल वृद्धि को पाते रहो। यूपी भी किसी से कम नहीं है। हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। वे फिर सुनाएंगे, वे फिर सुनाएंगे, बाप दादा को भी साकार शरीर का आधार लेने के कारण समय की सीमा रखनी पड़ती है। बाप दादा को भी साकार शरीर का आधार लेने के कारण समय की सीमा रखनी पड़ती है। फिर भी लोन लिया हुआ शरीर है, अपना तो नहीं है। शरीर का जिम्मेवार भी बाप दादा हो जाता है। बाप दादा हो जाता है। बाप दादा ही
ये शरीर लोन लिया हुआ शरीर है, ये जो है ब्रह्मा बाबा का तन, ये तो लोन लिया हुआ शरीर है, अपना तो है नहीं। शरीर क्या क्या जिम्मेवार भी बाप दादा ही रहते हैं। इसलिए बाप दा बेहद का मालिक भी हद में बंध जाता है, अव्यक्त वतन में बेहद है। यहां तो संयम, समय और शरीर की शक्ति सब देखना पड़ता है। बेहद में जाओ, बेहद में आओ, मिलन मनाओ, वहां कोई नहीं कहेगा, वहां कोई नहीं कहेगा कि अभी आओ, अभी जाओ, वह नंबरवार आओ। खुला निमंत्रण है, जब आप आना चाहो आ सकते हो। खुला हुआ है, अधिकार भी खुला है, चाहे 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, जब मर्जी आओ। सदा सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ज्ञान सूर्य के समीप और समान ऊंची स्थिति में रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म करने में पहले मैं का उमंग उत्साह रखने वाले हिम्मतवान आत्माओं को सदा सर्व को शक्तिशाली आत्मा बनाने वाले सर्व समीप आत्माओं को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान रात्रि, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का, ज्ञान परमात्मा को याद करते हैं सारे के सारे। तो ज्ञान चंद्रमा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। दादियों से बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है, किस बात का नाज है? सदैव बाप अपने समान बच्चों को देख नाज करते हैं। जब बच्चे बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाते हैं तो बाप को कितना नाज होगा। दिन रात बाप की याद और सेवा, ये दोनों ही लगन लगी हुई है। लेकिन महावीर बच्चों की विशेषता यह है कि पहले याद को रखते, फिर सेवा को रखते। घोड़े सवार और प्यादे, पहले सेवा पीछे याद, इसलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करे तो सफलता है,
पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं, और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते। तो बाप को भी नाज है, ऐसे समान बच्चों पर। सारे विश्व में ऐसे समान बच्चे किसके होंगे? एक एक बच्चे की विशेषता वर्णन करें तो भागवत बन जाए। शुरू से एक एक महारथी की विशेषता वर्णन करें तो भागवत बन जाएगा। मधुबन में जब ज्ञान सूर्य और ज्ञान सितारे संगठित रूप में चमकते तो मधुबन के आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। ज्ञान सूर्य के साथ ज्ञान सितारे। ज्ञान सूर्य के साथ सितारे भी जरूर चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।